दूसरे दिन मैं दिन भर अपने हिरन के बच्चे की सेवा सत्कार में व्यस्त रहा। पहले उसका नामकरण संस्कार हुआ, मुन्नू नाम रखा गया। फिर मैंने उसका अपने सब हमजोलियों और सहपाठियों से परिचय कराया। दिन ही भर में वह मुझसे इतना हिल गया कि मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगा। इतनी ही देर में मैंने उसे अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान दे दिया। अपने भविष्य में बनने वाले विशाल भवन में उसके लिए अलग कमरा बनाने का भी निश्चय कर लिया। चारपाई, सैर करने की फिटन आदि का भी आयोजन कर लिया। लेकिन संध्या होते ही मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर सड़क पर जा खड़ा हुआ और कज्जाकी की बाट जोहने लगा। जानता था कि कज्जाकी निकाल दिया गया है, अब उसे यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं रही। फिर न जाने मुझे क्यों यह आशा हो रही थी कि वह आ रहा है। एकाएक मुझे ख्याल आया कि कज्जाकी भूखों मर रहा होगा। मैं तुरंत घर आया। अम्मा दिया बत्ती कर रही थी। मैंने चुपके से एक टोकरी में आटा निकाला। आटा हाथों में लपेटे टोकरी से गिरते आटे की एक लकीर बनाता हुआ भागा। जाकर सड़क पर खड़ा हुआ ही था कि कज्जाकी सामने से आता दिखलाई दिया। उसके पास बल्लम भी था, कमर में चपरास भी थी, सिर पर साफा भी बंधा हुआ था। बल्लम में डाक का थैला भी बंधा हुआ था। मैं दौड़कर उसकी कमर से चिपट गया और विस्मित होकर बोला, तुम्हें चपरास और बल्लम कहाँ से मिल गया कज्जाकी? कज्जाकी ने मुझे उठाकर कंधे पर बिठाते हुए कहा, वह चपरास किस काम की थी भैया? वह तो गुलामी की चपरास थी। यह पुरानी खुशी की चपरास है। पहले सरकार का नौकर था, अब तुम्हारा नौकर हूं। यह कहते कहते उसकी निगाह टोकरी पर पड़ी जो वहीं रखी थी। बोला, यह आटा कैसा है भैया? मैंने सकुचाते हुए कहा, तुम्हारे लिए तो लाया हूं। तुम भूखे होंगे, आज क्या खाया होगा? आंखें तो मैं न देख सका। उसके कंधे पर बैठा हुआ जो था, हाँ, उसकी आवाज से मालूम हुआ कि उसका गला भरा आया है। कज्जाकी, भैया क्या रूखी ही रोटियां खाऊंगा? दाल, नमक, घी और तो कुछ नहीं है। मैं अपनी भूल पर बहुत लज्जित हुआ। सच तो है, बेचारा रूखी रोटियां कैसे खाएगा? लेकिन नमक, दाल, घी कैसे लाऊं? अब तो अम्मा चौके में होंगी। आटा लेकर तो किसी तरह भाग आया था। अभी तक मुझे न मालूम था कि मेरी चोरी पकड़ ली गई है। आटे की लकीर ने सुराग दे दिया है। अब ये तीन तीन चीजें कैसे लाऊंगा? अम्मा से मांगूंगा तो कभी ना देगी। एक एक पैसे के लिए तो घंटों रुलाती है। इतनी सारी चीजें क्यों देने लगी भला? एकाएक मुझे एक बात याद आई। मैंने अपनी किताबों के बस्ते में कई आने पैसे रख छोड़े थे। मुझे पैसे जमा करके रखने में बड़ा आनंद आता था। मालूम नहीं अब वह आदत क्यों बदल गई। अब भी वही हालत होती तो शायद इतना फाके मस्त न रहता। बाबूजी मुझे प्यार तो कभी न करते थे, पर पैसे खूब देते थे। शायद अपने काम में व्यस्त रहने के कारण मुझसे पिंड छुड़ाने के लिए इसी नुस्खे को सबसे आसान समझते थे। इनकार करने में मेरे रोने और मचलने का भय था। इस बाधा को वह दूर से ही टाल देते थे। अम्मा जी का स्वभाव इससे ठीक प्रतिकूल था। उन्हें मेरे रोने और मचलने से किसी काम में बाधा पड़ने का भय न था। आदमी लेटे लेटे दिन भर रोना सुन सकता है, हिसाब लगाते हुए जोर की आवाज से ध्यान बंट जाता है। अम्मा मुझे प्यार तो बहुत करती थी, पर पैसे का नाम सुनते ही उनकी त्योरियां बदल जाती थी। मेरे पास किताबें न थी। हाँ, एक बस्ता था जिसमें डाकखाने के दो चार फार्म तह करके पुस्तक रूप में रखे हुए थे। मैंने सोचा, दाल, नमक और घी के लिए क्या इतने पैसे काफ़ी ना होंगे? मेरी तो मुट्ठी में भी नहीं आते। यह निश्चय करके मैंने कहा, अच्छा, मुझे उतार दो तो मैं
दाल और नमक ला दो। अगर मगर रोज आया करोगे ना? कज्जाकी, भैया खाने को दोगे तो क्यों ना आऊँगा? मैंने कहा, मैं रोज खाने को दूंगा। कज्जाकी बोला, तो मैं रोज आऊँगा। मैं नीचे उतरा और दौड़कर सारी पूंजी उठा लाया। कज्जाकी को रोज बुलाने के लिए उस वक्त मेरे पास कोहिनूर हीरा भी होता तो उसको भेंट करने में मुझे पेशो पेश न होता। कज्जाकी ने विस्मित होकर पूछा, ये पैसे कहाँ पाए भैया? मैंने गर्व से कहा, मेरे ही तो हैं। कज्जाकी, तुम्हारी अम्मा तो तुमको मारेंगी कहेंगी। कज्जाकी ने फुसलाकर मंगवा लिए होंगे। भैया इन पैसों की मिठाई ले लेना और मटके में रख देना। मैं भूखों नहीं मरता, मेरे 2 हाथ हैं, मैं भला भूखों मर सकता हूँ? मैंने बहुत कहा कि पैसे मेरे हैं, लेकिन कज्जाकी ने ना लिए। उसने बड़ी देर तक इधर उधर की सैर कराई, गीत सुनाए और मुझे घर पहुंचा कर चला गया। मेरे द्वार पर आटे की टोकरी भी रख दी। मैंने घर में कदम रखा ही था कि अम्मा जी ने डांट कर कहा, क्यों रे चोर, तू आटा कहाँ ले गया था? अब चोरी करना सीखता है? बता, किसको आटा दे आया? नहीं तो तेरी खाल उधेड़ कर रख दूंगी। मेरी नानी मर गई। अम्मा क्रोध में सिंहनी हो जाती थी। सिर पिटाकर बोला, किसी को तो नहीं दिया? अम्मा, तूने आटा नहीं निकाला? देख कितना आटा सारे आंगन में बिखरा पड़ा है। मैं चुप खड़ा था। वह कितना ही धमकाती थी, पुचकारती थी, पर मेरी जबान न खुलती थी। आने वाली विपत्ति के भय से प्राण सूख रहे थे। यहाँ तक कि यह भी कहने की हिम्मत न पड़ती थी कि बिगड़ती क्यों हो, आटा तो द्वार पर रखा हुआ है और न उठाकर लाते ही बनता था। मानो क्रियाशक्ति ही लुप्त हो गई हो, मानो पैरों में हिलने की सामर्थ्य ही ना रही हो। सहसा कज्जाकी ने पुकारा, बहू जी, आटा द्वार पर रखा हुआ है, भैया मुझे देने को ले गए थे। यह सुनते ही अम्मा द्वार की ओर चली गई। कज्जाकी से वह पर्दा न करती थी। उन्होंने कज्जाकी से कोई बात की या नहीं, या तो मैं नहीं जानता, लेकिन अम्मा जी खाली टोकरी लिए हुए घर में आई। फिर कोठरी में जाकर संदूक से कुछ निकाला और द्वार की ओर गई। मैंने देखा कि उनकी मुट्ठी बंद थी। अब मुझसे वहाँ खड़े न रहा गया। अम्मा जी के पीछे पीछे मैं भी गया। अम्मा ने द्वार पर कई बार पुकारा, मगर कज्जाकी चला गया था। मैंने बड़ी धीरता से कहा, मैं जाकर खोज लाऊं अम्मा जी? अम्मा जी ने किवाड़ बंद करते हुए कहा, तुम अंधेरे में कहाँ जाओगे? अभी तो यहीं खड़ा था। मैंने कहा कि यहीं रहना, मैं आती हूँ। तब तक न जाने कहाँ खिसक गया। बड़ा संकोची है। आटा तो लेता ही न था। मैंने जबरदस्ती उसके अंगोछे में बांध दिया। मुझे तो बेचारे पर बड़ी दया आती है। न जाने बेचारे के घर में कुछ खाने को है कि नहीं। रुपए लाई थी कि दे दूंगी, पर न जाने कहाँ चला गया। अब तो मुझे भी साहस हुआ। मैंने अपनी चोरी की पूरी कथा कह डाली। बच्चों के साथ समझदार बच्चे बनकर माँ बाप उन पर जितना असर डाल सकते हैं, जितनी शिक्षा दे सकते हैं, उतने बूढ़े बनकर नहीं। अम्मा जी ने कहा, तुमने मुझसे पूछ क्यों न लिया? क्या मैं कज्जाकी को थोड़ा सा आटा न देती? मैंने इसका उत्तर न दिया। दिल में कहा, इस वक्त तुम्हें कज्जाकी पर दया आ गई है, जो चाहे दे डालो, लेकिन मैं मांगता तो मानने दौड़ती। हाँ, यह सोचकर चित्त प्रसन्न हुआ कि अब कज्जाकी भूखों न मरेगा। अम्मा जी उसे रोज खाने को देंगी और वह रोज मुझे कंधे पर बिठाकर सैर कराएगा। दूसरे दिन मैं दिन भर मुन्नू के साथ खेलता रहा। शाम को सड़क पर जाकर खड़ा हो गया, मगर अंधेरा हो गया और कज्जाकी का पता नहीं। दिए जल गए, रास्ते में सन्नाटा छा गया, पर कज्जाकी ना आया। मैं रोता हुआ घर आया। अम्मा जी ने पूछा, क्यों रोते हो बेटा, क्या कज्जाकी नहीं आया? मैं और जोर से रोने लगा। अम्मा जी ने मुझे छाती से लगा लिया। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि उनका भी कंठ गदगद हो गया है। उन्होंने कहा, बेटा चुप हो जाओ, मैं कल किसी हरकारे को भेजकर कज्जाकी को बुलवाऊंगी। मैं रोते रोते ही सो गया। सवेरे ज्यों ही आंखें खुली,
मैंने अम्मा जी से कहा, कज्जाकी को बुलवा दो। अम्मा ने कहा, आदमी गया है बेटा, कज्जाकी आता होगा। मैं खुश होकर खेलने लगा। मुझे मालूम था कि अम्मा जी जो बात कहती हैं उसे पूरा जरूर करती हैं। उन्होंने सवेरे ही एक हर कार्य को भेज दिया था। 10 बजे जब मैं मुन्नू को लिए हुए घर आया तो मालूम हुआ कि कज्जाकी अपने घर पर नहीं मिला। वह रात को भी घर न आ गया था। उसकी स्त्री रो रही थी कि न जाने कहाँ चला गया। उसे भय था कि वह कहीं भाग गया है। बालकों का हृदय कितना कोमल होता है, इसका अनुमान दूसरा नहीं कर सकता। उनमें अपने भावों को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं होते। उन्हें यह भी ज्ञात नहीं होता कि कौन सी बात उन्हें विकल कर रही है, कौन सा कांटा उनके हृदय में खटक रहा है, क्यों बार बार उन्हें रोना आता है, क्यों वे मन मारे बैठे रहते हैं, क्यों खेलने में जी नहीं लगता। मेरी भी यही दशा थी। कभी घर में आता, कभी बाहर जाता, कभी सड़क पर जा पहुँचता। आंखें कज्जाकी को ढूंढ रही थी, वह कहाँ चला गया, कहीं भाग तो नहीं गया। तीसरे पहर को मैं खोया हुआ सा सड़क पर खड़ा था। सहसा मैंने कज्जाकी को एक गली में देखा। हाँ, वह कज्जाकी ही था। मैं उसकी ओर चिल्लाता हुआ दौड़ा, पर गली में उसका पता न था। न जाने किधर गायब हो गया। मैंने गली के इस सिरे से उस सिरे तक देखा, मगर कहीं कज्जाकी की गंध तक न मिली। घर जाकर मैंने अम्मा जी से यह बात कही। मुझे ऐसा जान पड़ा कि वह यह बात सुनकर बहुत चिंतित हो गई। इसके बाद 2-3 दिन तक कज्जाकी न दिखाई दिया। मैं भी अब उसे कुछ कुछ बोलने लगा। 10-12 दिन और बीत गए। दोपहर का समय था। बाबूजी खाना खा रहे थे। मैं मुन्नू के पैरों में पीनस की पैजनियाँ बांध रहा था। एक औरत घूंघट निकाले हुए आई और आंगन में खड़ी हो गई। उसके कपड़े फटे हुए और मैले थे, पर गोरी सुंदर स्त्री थी। उसने मुझसे पूछा, भैया बहू जी कहाँ हैं? मैंने उसके पास जाकर उसका मुंह देखते हुए कहा, तुम कौन हो, क्या बेचती हो? कुछ बेचती नहीं हूँ, तुम्हारे लिए ये कमल गट्टे लाई हूँ। भैया तुम्हें तो कमल गट्टे बहुत अच्छे लगते हैं ना? मैंने उसके हाथों से लटकती हुई पोटली को उत्सुक नेत्रों से देखकर पूछा, कहाँ से लाई हो, देखें? तुम्हारे हरकारे ने भेजा है भैया। मैंने उछलकर पूछा, कज्जाकी ने? औरत ने सिर हिलाकर हाँ कहा और पोटली खोलने लगी। इतने में अम्मा जी भी रसोई में से निकल आई। उसने अम्मा के पैरों का स्पर्श किया। अम्मा ने पूछा, तो कज्जाकी की घरवाली है? औरत ने सिर झुका लिया। अम्मा, आजकल कज्जाकी क्या करता है? औरत ने रोक कर कहा, बहू जी जिस दिन से आपके पास से आटा लेकर गए हैं उसी दिन से बीमार पड़े हैं। बस भैया भैया क्या करते हैं। भैया ही में उनका मन बस बसा रहता है। चौंक चौंक कर भैया भैया कहते हुए द्वार की ओर दौड़ते हैं। न जाने उन्हें क्या हो गया है। बहू जी एक दिन मुझसे कुछ कहा न सुना, घर से चल दिए और एक गली में छिपकर भैया को देखते रहे। जब भैया ने उन्हें देख लिया तो भागे, तुम्हारे पास आते हुए लजाते हैं। मैंने कहा, हाँ हाँ, मैंने उस दिन तुमसे जो कहा था अम्मा जी। अम्मा, घर में कुछ खाने पीने को है? और हाँ बहू जी, तुम्हारे आशीर्वाद से खाने पीने का दुख नहीं है। आज सवेरे उठे और तालाब की ओर चले गए। बहुत कहती रही, बाहर मत जाओ, हवा लग जाएगी, मगर न माने। मारे कमजोरी के पैर कांपने लगते हैं, मगर तालाब में घुसकर ये कमल गट्टे तोड़ लाए। तब मुझसे कहा, ले जा, भैया को दिया। उन्हें कमल गट्टे बहुत अच्छे लगते हैं। कुशल सिंह पूछती अम्मा। मैंने पोटली से कमल गट्टे निकाल दिए थे और मज़े से चख रहा था। अम्मा ने बहुत आंखें दिखाई, मगर यहाँ इतनी सब्र कहाँ। अम्मा ने कहा, कह देना सब कुशल है। मैंने कहा, यह भी कह देना कि भैया ने बुलाया है। न जाओगे तो फिर तुमसे कभी ना बोलेंगे। हाँ। बाबूजी खाना खाकर निकल आए थे। तौले से हाथ मुंह पोंछते हुए बोले,
और यह भी कह देना कि साहब ने तुमको बहाल कर दिया है, जल्दी आओ। नहीं तो कोई दूसरा आदमी रख लिया जाएगा। औरत ने अपना कपड़ा उठाया और चली गई। अम्मा ने बहुत पुकारा पर वह न रुकी। शायद अम्मा जी उसे सीधा देना चाहती थी। अम्मा ने पूछा, सचमुच बहाल हो गया बाबूजी? और क्या, झूठे ही बुला रहा हूँ, मैंने तो 5वें दिन बहाली की रिपोर्ट कर दी थी। अम्मा, यह तुमने अच्छा किया बाबूजी, उसकी बीमारी की यही दवा है। प्रातःकाल मैं उठा तो क्या देखता हूँ कि कज्जाकी लाठी टेकता हुआ चला आ रहा है। वह बहुत दुबला हो गया था, मालूम होता था बूढ़ा हो गया है। हरा भरा पेड़ सूखकर ठूंठा हो गया था। मैं उसकी ओर दौड़ा और उसकी कमर से चपट गया। कज्जाकी ने मेरे गाल चूमे और मुझे उठाकर कंधे पर बैठलाने की चेष्टा करने लगा, पर मैं न उठ सका। तब वह जानवरों की भांति भूमि पर हाथों और घुटनों के बल खड़ा हो गया और मैं उसकी पीठ पर सवार होकर डाकखाने की ओर चला। मैं उस वक्त फूला न समाता था और शायद कज्जाकी मुझसे भी ज़्यादा खुश था। बाबूजी ने कहा, कज्जाकी तुम बहाल हो गए, अब कभी देर न करना। कज्जाकी रोता हुआ पिताजी के पैरों पर गिर पड़ा, मगर शायद मेरे भाग्य में दोनों सुख भोगना न लिखा था। मुन्नू मिला तो कज्जाकी छूटा, कज्जाकी आया तो मुन्नू हाथ से गया, और ऐसा गया कि आज तक उसके जाने का दुख है। मुन्नू मेरी ही थाली में खाता था। जब तक मैं खाने न बैठूं, वह भी कुछ न खाता था। उसे भात से बहुत ही रुचि थी, लेकिन जब तक खूब घी न पड़ा हो उसे संतोष न होता था। वो मेरे ही साथ सोता था और मेरे ही साथ उठता भी था। सफाई तो उसे इतनी पसंद थी कि मलमूत्र त्याग करने के लिए घर से बाहर मैदान में निकल जाता था। कुत्तों से उसे चिढ़ थी, कुत्तों को घर में न घुसने देता। कुत्ते को देखते ही थाली से उड़ जाता और उसे दौड़कर घर से बाहर निकाल देता था। कज्जाकी को डाकखाने में छोड़कर जब मैं खाना खाने गया तो मुन्नू भी आ बैठा। अभी 2-4 ही कोर खाए थे कि एक बड़ा सा झबरा कुत्ता आंगन में दिखाई दिया। मुन्नू उसे देखते ही दौड़ा। दूसरे घर जाकर कुत्ता छुआ हो जाता है। झबरा कुत्ता उसे आते देखकर भागा। मुन्नू को अब लौट आना चाहिए था, मगर वह कुत्ता उसके लिए यमराज का दूत था। मुन्नू को उसे घर से निकाल कर भी संतोष न हुआ। वह उसे घर के बाहर मैदान में भी दौड़ाने लगा। मुन्नू को शायद ख्याल न रहा कि यहाँ मेरी अमलदारी नहीं है। वह उस क्षेत्र में पहुंच गया था जहाँ झबरे का भी उतना ही अधिकार था जितना मुन्नू का। मुन्नू कुत्तों को भगाते भगाते कदाचित अपने बाहुबल पर घमंड करने लगा था। वह यह न समझता था कि घर में उसकी पीठ पर घर के स्वामी का भय काम किया करता है। जबरे ने इस मैदान में आते ही उलट कर मुन्नू की गर्दन दबा दी। बेचारे मुन्नू के मुंह से आवाज़ तक न निकली। जब पड़ोसियों ने शोर मचाया तो मैं दौड़ा, देखा तो मुन्नू मरा पड़ा है और जबरे का कहीं पता नहीं।